करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविल लॉ आ गया है, ठीक है, जो कि सिविल लॉ का टॉपिक ही है। इसमें क्या लिखा है? इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि ये सिस्टमेटिक लॉ है। सिविल लॉ का पहला करेक्टरिस्टिक है कि ये सिविल लॉ है, उसके अलावा ये रिटन फॉर्म में मौजूद है। इसमें एक्सेसिबिलिटीज़ है, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, भी जितना कुछ भी हम यहाँ पर आगे पढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो पहला वाला है सिस्टमेटिक लॉ। सिस्टमेटिक लॉ में होता है कि कंप्लीशन ऑफ सिविल लॉ लीगल सिस्टम रूल्स और सिस्टमेटिक लॉज। सिविल लॉ इज़ अ कम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ रूल्स एंड लॉज। बेसिकली जो सिविल लॉ है ये एक कंप्लीट सिस्टम है लॉज का। कंप्लीशन का मतलब है कंप्लीट, ठीक है, और इसके अंदर सारे रूल्स जो हैं कम्प्लीटली लिखे गए हैं और ये काफ़ी कम्प्रिहेंसिव है, यानी कि लंबा है या लॉन्ग है, यानी कि जितने भी लॉज बनाए गए हैं सिविल लॉ के अंदर काफ़ी लॉन्ग है, जिसके अंदर सारे लॉज और रूल्स और प्रिंसिपल सिस्टम की शक्ल में मौजूद है। यानी कि कोई भी लॉ इरेगुलरली नहीं लिखा गया, हर चीज़ बहुत तरतीब से सिस्टम के साथ लिखी गई है। क्या चीज़? सिविल लॉज के रूल्स, सिविल लॉज के प्रिंसिपल्स और सिविल लॉज के जितने भी लॉज मौजूद हैं, ठीक है। सिविल लॉ जो है रिटन है और जो कोडिफाइड फॉर्म में मौजूद है। कोडिफाइड रिटन में ही होता है, और कोडिफाइड किस तरह होता है कि उसमें से लिखा होता है कि सेक्शन 1 इस चीज़ को डील करता है, आर्टिकल 1 इस चीज़ को डील करता है, तो इसको हम कहते हैं कोडिफाइड। सिविल लॉ और रिटन कोड्स ऑफ लॉ, यानी कि हर चीज़ लिखी गई है सिविल लॉ में। सिविल लॉ कंटेन्स रूल्स एंड प्रिंसिपल प्रॉपर्टी अरेंजमेंट इन कोड्स एंड इजीली अवेलेबल फॉर। कह रहे हैं कि जो सिविल लॉ है उसे तमाम लॉस को, प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली अरेंज करके कोड्स की शक्ल में लिख दिया गया। उससे क्या हुआ कि सारे लोगों को ईजिली लॉ समझ आ गया और हर बंदे को ईजिली लॉ अवेलेबल रहा। ये था सिविल लॉ की करेक्टरिस्टिक। दूसरी करेक्टरिस्टिक है कि ये सिविल लॉ बहुत ईजिली लोगों के लिए अवेलेबल रहता है। अवेलेबल का मतलब है असेसिबल, ठीक है। सिविल लॉ इज कोडिफाइड सो इट इज़ ईजिली असेसिबल टू द सिटीजन्स एंड ज्यूरिस, यानी ज्यूरिस वो लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं लॉ मेकर्स। तो लॉ मेकर्स के लिए यानी कि ज्यूरिस के लिए भी बहुत इजीली सिविल लॉ अवेलेबल है, और सिटीजन्स जो नॉर्मल लोग हैं वो भी इजीली सिविल लॉ को असेस कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। उसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सिविल लॉ जो है इसकी डिफरेंस बिटवीन, इसके अंदर आपको पब्लिक राइट्स और प्राइवेट राइट्स एंड पब्लिक राइट्स सेपरेटली मिल जाएंगे। यानी कि किसी भी बंदा को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, वो बस सिविल लॉ खोले उसको पब्लिक राइट्स अलग से मिल जाएंगे सिविल लॉ में लिखे हुए, और प्राइवेट लॉ अलग से मिल जाएंगे जिसको कोर्ट्स की शक्ल में लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि पब्लिक लॉ डील्स विद द पार्ट ऑफ लॉ विच रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ लीगल पर्सन एंड अ गवर्नमेंट, यानी कि पब्लिक लॉ जो है लीगल पीपल्स को डील करता है। लीगल पीपल या लीगल पर्सन वो होता है जो गवर्नमेंट अथॉरिटी में वर्क करता है। जो गवर्नमेंट अथॉरिटी में वर्क करता है उसको हम लीगल पर्सन कहते हैं, ठीक है। जो पब्लिक लॉ है वो लीगल पर्सन या गवर्नमेंट को डील करती है, ठीक है। The public laws that are made by civil law deals with the state, government, society and legal matters, जो कि सोसाइटी, गवर्नमेंट, स्टेट और लीगल मैटर्स को जो डील करती है उसको हम कहते हैं पब्लिक लॉज, और ये लॉज जो हैं सिविल लॉ में मौजूद होंगे। इट ऑल्सो कंटेन्स कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टैक्स लॉ एंड क्रिमिनल लॉज, और ये जितने लॉज हैं ये पब्लिक लॉ के अंदर आते हैं और ये सिविल लॉ के अंदर मौजूद है। फर्दर मोर द पब्लिक लॉ डील्स विद द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स सिटीजन, यानी कि सिविल लॉ जो है ये चीज़ भी डील करती है कि वो स्टेट्स के और सिटीजन्स के आपस में जो रिलेशनशिप है इसको भी ये चलाती है, ठीक है। ये बात यहाँ लिखी है। अब आते हैं प्राइवेट लॉज। प्राइवेट लॉज जो है नॉर्मल पर्सनस को डील करते हैं, पर्सनस के एक दूसरे, यानी कि दो इंसान है, ठीक है, उन दोनों इंसानों ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैंने ये घर बेचना है या प्रॉपर्टी खरीदनी है या गाड़ी खरीदनी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको ये लॉज डील करते हैं। ट्रस्ट लॉज, टॉर्ट्स लॉज, कॉर्पोरेशन, जितने भी ये लॉज हैं ये प्राइवेट लॉ के अंदर आता है। ट्रस्ट को आप अलग से दूसरी वीडियोस में समझ लें कि ये होते क्या हैं, और इन सबको आप अलग अलग से समझ लें। तो ये जितने भी ट्रस्ट एंड टॉर्ट्स एंड कर्पस, कॉर्पोरेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट, जितना कुछ भी है प्राइवेट लॉ के अंदर ही आता है, और प्राइवेट लॉ इनको डील करते हैं। प्राइवेट लॉ जो है सिविल लॉ के अंदर मौजूद होते हैं। अब आता है रोल ऑफ जजेस। जजेस ऑफ सिविल लॉ फॉलोज लीगल रूल्स विच आर एनेक्टेड बाय लेजिस्लेटर ओनली, यानी कि जो जजेस हैं वो लॉ को फॉलो करते हैं, उन लॉज को जिनको लॉ मेकर्स ने बनाया होता है, ठीक है। एनेक्टेड बाय लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर वो लोग होते हैं जो कि लॉ बनाते हैं, लॉ मेकर्स, ठीक है। यानी कि जो लॉज लेजिस्लेटर्स ने बनाए होते हैं लेजिस्लेशन डिपार्टमेंट में, उन बने हुए लॉज को जजेस फॉलो करते हैं, और ये वो कौन से लॉज बनाते हैं? सिविल लॉज बनाते हैं। इन सिविल लॉ सिस्टम अ जज सॉल्व अ केस विद द हेल्प ऑफ कोडिफाइड लॉ, यानी कि जो भी लॉ मौजूद होता है उसी लॉ की हेल्प से जज फैसला सुनाता है, डिसीजन देता है। जज डू नॉट इंटरप्रिटेट द केस ऑन देयर ओन, यानी कि जज खुद से कोई लॉ पर नहीं वर्क करता, बल्कि ये जो जज है
ये कॉडिफाइड यानी कि जो रिटन सिविल लॉज मौजूद हैं उन्हीं को देख के अपना केस सुनाता है। रूल ऑफ लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर वो लोग हैं जो लॉज बनाते हैं, लॉ मेकर्स, ठीक है। लेजिस्लेटर्स ऑफ सिविल लॉ ट्रेडिशन मॉडर्नाइज द कोड्स एंड प्रिंसिपल विद द एडवाइस ऑफ प्रोफेसर स्कॉलर जूरिस्ट। बेसिकली जो लेजिस्लेटर हैं, जो लॉ बनाने वाले लोग हैं, ये सिविल लॉ को मॉडर्नाइज करते हैं, यानी कि सिविल लॉ को चेंज करते हैं बदलते एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि जो आजकल के दौर में जो चेंजेस आई हुई हैं उसके हिसाब से लेजिस्लेटर सिविल लॉ को चेंज करते हैं। और हेल्प किससे लेते हैं? प्रोफेसर से हेल्प लेते हैं, स्कॉलर से हेल्प लेते हैं एंड जूरिस्ट से। यानी कि लेजिस्लेटर जब लॉ को यानी कि सिविल लॉ को जब चेंज करेंगे, मॉडर्न बनाएंगे, तो ये इन लोगों से हेल्प लेंगे जिनके पास लॉ की नॉलेज हो, जिनके पास हर चीज़ की नॉलेज हो। एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ डेम एंड अच्छा, यहाँ पे क्या ये रहेंगे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है या प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, जूरिस्ट हैं, इनसे हेल्प लेके लॉ को बनाया जाता है और डिमांड भी देखी जाती है सोसाइटी की कि सोसाइटी की क्या डिमांड है, उसके मुताबिक सिविल लॉ को लेजिस्लेटर जो है बनाता है। डिफर फ्रॉम क्रिमिनल लॉ, जो सिविल लॉ है वो क्रिमिनल लॉ से डिफरेंट होता है। क्रिमिनल लॉ डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स हु कमिट क्राइम्स अगेंस्ट द पब्लिक, सोसाइटी और स्टेट। It relates to the public rights and private rights. While civil law deals with the relationship between private citizens, for example, property damage, etc., it relates to the private rights of private person. कह ये रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ अक्सर ही पब्लिक ही होता है, ठीक है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्राइवेटली क्राइम किया जाए, लेकिन सिविल लॉ जो है मोस्टली प्राइवेट केसेस को डील करता है। उसमें कम ही ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे जो पब्लिकली हों, बट पब्लिक केसेस भी बहुत ज़्यादा डील करता है सिविल लॉ भी, बट ज़्यादातर ये सिविल लॉ प्राइवेट केसेस को डील करता है। ये बात यहाँ लिखी है। बस इतना ही था इस टॉपिक में।